तो हम सबसे पहले अपने एमसी को देखते हैं जो लिटरली एक गरम शॉट चबा रहा होता है। और फिर एमसी बोलता है कि जब मैं छोटा सा बच्चा था तब से ही मेरे पिताजी मुझे एक लेजेंडरी कहानी सुनाया करते थे। एमसी के पिताजी बोलते हैं कि ये याद रखना अरहान, जो कि हमारे एमसी का नाम है, सिंस तुम कारवान खानदान के अगले वारिस हो, तुम्हें ये नहीं भूलना है कि चाहे हम राजधानी मतलब कैपिटल से जितने भी दूर हैं और इस छोटे से जगह में रहते हैं, लेकिन सिर्फ 200 साल पहले तक पूरी दुनिया में कारवान खानदान की इज्जत की जाती थी। पहले के ज़माने में कारवान फैमिली को बोला जाता था युद्ध का बाप, क्योंकि ये लोग सच्चे थे, राजा को भी यही पसंद थे और पूरी देश इनकी फैन थी। मतलब कारवान फैमिली का टाइम में ये लोग फुल पावर में थे और सब इनकी इज्जत करते थे। फिर अरहान के पिताजी बताते हैं कि तुम जिस घर में पैदा हुए हो उस घर को तलवार के द्वारा चुना गया है। हर जनरेशन में यहाँ स्वॉर्ड मास्टर पैदा होते आए हैं और इसी महान इज्जत के साथ हाउस कारवान को जाना गया दो इन्विसियन गार्डियन के नाम से, जो कभी नहीं हारते। फिर अरहान के पिताजी बोलते हैं कि अरहान, एक दिन तुम ही बनोगे इस कारवान के अगले लॉर्ड। हमेशा गर्व करना इस स्टील वाले खून पे जो तुम्हारी नसों पे दौड़ रही है, और तुम्हें खानदान का नाम मान सम्मान वापस लेकर आना है और फिर से इस जमीन की रक्षा करनी है। यही मिशन है जो हमें फुलफिल करना है कारवान होने के कारण। फिर अरहान बोलता है कि मुझे लगता था कि वो कहानियां बस कहानियां ही थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, जो छोटे खानदान वाले लोग होते हैं वो अपना नाम बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं ताकि वो खुद को दिलासा दे सकें। और वैसे भी अगर वो कहानियां सच हैं तो हम सिर्फ एक छोटे से गांव के मालिक क्यों हैं और गांव वालों के साथ मेहनत क्यों करते हैं। पिताजी की कहानी में ये बस अकेली गलती नहीं है। जैसे हमारे खानदान के फाउंडर जिनकी बड़ी सी तस्वीर मैन हॉल में लटकी है और वो शक्ल ना मेरे से मिलती है ना मेरे पिताजी से, और उनकी वो बड़ी सी तलवार जो महल में विरासत के तौर पर रखी है वो इतनी नहीं लगती है जैसे कि कल ही बनी हो। और सबसे बड़ी बात, किसी भी किंगडम के इतिहास में लियम कारवान का नाम तक नहीं लिया गया। यहाँ लियम कारवान का मतलब अरहान के पूर्वज से है, कंफ्यूज मत होना। ये सब देखने के बाद अरहान बोलता है कि मैंने ये डिसाइड किया कि वो कहानियां बस एक झूठ हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई हैं। फिर एक गांव का बुढ़ा बोलता है, छोटे मालिक, क्या आप दिन में सपने देखने लग गए ना? जल्दी आओ वरना जो दोपहर में खाने में जो बीन्स बनाए वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं सब खा जाऊंगा। फिर अरहान बोलता है, रुको, मेरे लिए कुछ तो छोड़ो। फिर हम देखते हैं कि बुढ़े की बुढ़िया उसकी पीठ थपथपा रही होती है क्योंकि बुढ़ा ने ज्यादा खा दिया होता है। फिर अरहान बोलता है, किससे फर्क पड़ता है कारवान खानदान को इज्जत मिले ना मिले, यहाँ के जो विलेजर्स हैं वो मेरे लिए मेरे घर वालों जैसे हैं और मुझे उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। ये वो कारवान है जो मुझे पसंद है। जब तक ये सब ऐसा चल रहा है मैं बहुत खुश हूँ। फिर अरहान बोलता है, लगता है मैंने आज बहुत मेहनत कर ली, तो आज के लिए इतना ही। मैं चला विलेज मार्केट, तुम लोग के लिए कुछ खाने को ला दूंगा। सेब के बारे में क्या ख्याल है? तुम सब हमेशा फ्रूट के लिए बोलते रहते हो। फिर विलेजर्स बोलते हैं, ये बहुत अच्छा होगा यंग मास्टर। फिर अरहान बोलता है, मेरिनो, तुम्हारी छोटी बेटी का जन्मदिन आ रहा है ना, मैं उसके लिए एक डॉल ला दूंगा। फिर मेरिनो बोलती है, धन्यवाद यंग मास्टर, लेकिन आपको कैसे पता? फिर अरहान बोलता है, अरे मुझे तो सब पता है, मैं तो नेक्स्ट लॉर्ड हूँ करवान खानदान का, तुम भूल तो नहीं गए? फिर अरहान चला जाता है। फिर गांव वाले बोलते हैं, हम अरहान जैसे यंग मास्टर पाकर बहुत खुश हैं, वो बहुत अच्छे हैं। फिर एक जन बोलता है, मुझे तो उनके फ्यूचर की चिंता होती है, उन्हें अच्छी वाइफ मिलेगी कि नहीं। तो चलो फिर हम सब भी अपना बचा कुचा काम करके हम भी चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक गांव वाले का अचानक से चेहरा कट जाता है। फिर एक एक करके सब लोग मरने लगते हैं। फिर एक इंसान बोलता है, ये लैंड इन सबको मानना होगा। फिर एक गांव वाला बोलता है, तुम तो वो हो। फिर हम देखते हैं कि वो इंसान उन सबको मार डालता है और बोलता है, कारवान को एग्जिस्टेंस से मिटना होगा। फिर जब अरहान लौट कर आता है वो ये सब देखकर शॉक हो जाता है। वो बोलता है, ये नहीं हो सकता, आखिर इन सबको क्या हुआ? फिर अचानक से एक आदमी अरहान को पीछे से पकड़ कर बोलता है, पेशियंग मास्टर, ये सब मत देखिए। फिर अरहान बोलता है, ये वाइस, तुम तो बटलर हो ना, यहाँ ये सब क्या हुआ? प्लीज बोलो कि ये सब सपना है, सब गांव वाले कैसे मारे गए? फिर बटलर बोलता है, एक आदमी आया और बोला सब कारवान को मारना होगा, और मार कर चला गया। बस 10 मिनट ही लगे उसे सब गांव वालों को मारने में, और ऐसे ही आधे कारवान मारे गए एक सिंगल स्वॉर्ड मास्टर के द्वारा। तो हम देखते हैं कि जब अरहान और उसके बटलर अपने मेंशन वापस आते हैं तो वो इतनी लाशें देखकर शौक हो जाते हैं और अरहान रोने लगता है। और फिर पीछे से कोई अरहान का नाम लेता है। और हम देखते हैं कि यह कोई नहीं, अरहान की मम्मी है। और अरहान की मम्मी बोलती है, थैंक्स गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ।
और फिर अरहान को भी अपनी मम्मी को जिंदा देखकर सुकून मिलता है। और फिर अरहान बोलता है, मुझे समझ नहीं आया आखिर ये सब क्यों हमारे साथ ही क्यों होना था। जिस स्वord मास्टर ने आधे का अरहान को मार दिया, उसने मेरे मम्मी पापा को छोड़ दिया किसी अननोन रीजन के कारण, ये बोलकर कि मैं 1 मंथ में वापस आऊंगा। अगर तुम्हें जीने की इच्छा है तो ये लैंड को छोड़ दो और कहीं दूर चले जाओ। फिर अरहान के पापा बोलते हैं, क्यों, आखिर क्यों, तुम्हें ये सब क्यों किया, आखिर हमने क्या गलत किया था। फिर वो स्वर्ड्समैन बोलता है कि मैं बस अपने ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ, और वो उतना बोलकर चला गया। और फिर हम देखते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद से जो आधे गांव वाले बच्चे होते हैं वो गांव छोड़कर जाने लगते हैं, क्योंकि वो सब जीना चाहते हैं। और अरहान बोलता है कि लेकिन जीना हमारी फैमिली के लिए ऑप्शन नहीं है। पर फिर अरहान के पिताजी बोलते हैं कि मैं महान योद्धा हूँ, मैंने उस बड़े ड्रैगन को मार गिराया था, मैं राज्य का रखवाला हूँ, मेरे रस्सों में लोहे का खून दौड़ता है, तो मेरा ड्यूटी है कि मैं इस आने वाले खतरे का सामना करूँ, और मैं आसमान की कसम खाता हूँ कि मैं सरेंडर नहीं करूँ। और फिर अरहान बोलता है कि मेरे पिताजी इसी दुख में कि वो किसी को बचा नहीं पाए और वो कारवान के राजा थे, वो तस्वीर के सामने सर पीट-पीट कर बेहोश हो गई। और फिर हम देखते हैं कि अरहान की मम्मी बोलती है कि मैं बटलर को बोल दिया है कि वो तुम्हें इस लैंड से कहीं दूर ले जाए अपने साथ। फिर अरहान बोलता है, लेकिन माँ, आप ये सब क्यों कर रहे हो, आप दोनों भी तो हमारे साथ आ सकते हो, मैं पिताजी को समझा दूंगा। फिर अरहान की मम्मी बोलती है कि नहीं, वो नहीं आएंगे क्योंकि कारवान के राजा हैं और वो मरना पसंद करेंगे लैंड लैंड से जाने से अच्छा। और फिर उनकी पत्नी होने के कारण मुझे भी यहीं रहना होगा। फिर अरहान बोलता है, प्लीज़ माँ, प्लीज़ मेरे साथ चलो। फिर अरहान की मम्मी बोलती है कि जो कहानियाँ तुम्हारे पापा सुनाया करते थे उन्हें कभी विश्वास मत करना, इन्वेंशन गार्डियन जैसा कुछ नहीं होता, वो बस झूठ है। मुझे तुम वादा करो कि तुम कभी स्वord को हाथ नहीं लगाओगे और तुम बदले के पीछे नहीं भागोगे, रिवेंज के बारे में कभी मत सोचना, और भूल जाना और बस अपनी ज़िंदगी जीना, सिर्फ अपने लिए जीना, किसी और के लिए नहीं। और फिर बटलर बोलता है, मार्किन कैरेज तैयार है। और फिर अरहान मम्मी मम्मी चिल्लाते रह जाता है और बटलर उसे अपने साथ ले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि अरहान की मम्मी अरहान के पापा के पास लौट आती है और वो बोलती है, मैं तुम्हारे साथ मरूंगी और जीऊंगी। और फिर बटलर बुरा होता है, वो स्वर्ड्समैन एक कैलेमिटी है, हम जैसे गांव वालों का उसके सामने कोई चांस नहीं है, और हम सबकी भलाई इसी में है कि हम वो सब भूलकर अपने फ्यूचर की ओर आगे बढ़ें। और मुझे लगता है दोनों मालिक और मालकिन ने आपके लिए अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन जब बटलर पीछे देखता है तो वो देखता है कि अरहान तो है ही नहीं। फिर अरहान बोलता है, आखिर मैं उन्हें कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, मैं नहीं भागूंगा। लोग बोलते हैं स्वर्ड्स मास्टर के पास गॉड जैसी शक्ति होती है, लेकिन अगर उन्हें उनके दिल पर वार किया जाए तो वो भी तो इंसान ही है, वो भी मारे ही जाएंगे। और फिर जब अरहान लौटता है वो देखता है कि वो स्वर्ड्समैन ने तो पहले ही उसके माँ बाप को मार दिया है। और वो स्वर्ड्समैन बोलता है, तो तुम सब ने मरना ही डिसाइड किया जीने के मौके के बावजूद। फिर अरहान बोलता है, नहीं मम्मी पापा। और फिर अरहान बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा कमीने। फिर स्वर्ड्समैन आसानी से अरहान के गन को तोड़ देता है और बोलता है, मैं देख रहा हूँ तुम तो अभी 18 साल के भी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम्हें भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए इसके लिए। और फिर बोलता है, सब कारवान को मरना ही होगा, अगर तुमने कारवान खानदान को आगे बढ़ाने की सोची तो मैं भी तुम्हें ढूंढ कर मार डालूंगा। फिर अरहान बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसा किसी ने मुझे जीते जी मार डाला हो, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। फिर अचानक से सीन शिफ्ट होता है और कोई अरहान को बोल रहा होता है, गर्व से खड़े हो अरहान मेरे वारिस। और फिर अरहान बोलता है, पूरे 1 साल हो गए मुझे मेरे अपनों को दफनाए हुए। और फिर वो बोलता है, मैंने पूरे 1 साल तक ट्रेन किया अपने आप को रिवेंज पाने के लिए, और मैंने ये भी पता किया कि उसका नाम क्या है, और मुझे ये पता चला कि उसे गार्डियन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है, और वो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्वॉर्ड मास्टर है सभी स्वॉर्ड मास्टर के बीचों बीच, जिसका नाम है कार्लो, और उसे मास्टर ऑफ द 10 शैडोज भी बोलते हैं। और फिर वो बोलता है, वो नाम जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। और फिर वो बोलता है कि मैंने ये भी पता करने का ट्राई किया कि आखिर उन लोगों ने मेरे फैमिली को क्यों मारा, आखिर इसके पीछे कौन था, और कारवान खानदान का इतिहास क्या है। लेकिन आखिर में मेरे को ये पता चला कि जो मर चुके हैं वो कभी वापस नहीं आते। और फिर वो बोलता है कि लेकिन एक दिन मेरे सामने जो पेंटिंग थी वो एंसेस्टर की पेंटिंग थी, मतलब वो क्या बोलते हैं, हाउस कारवान का खानदान थे ना, उसकी पेंटिंग। तो फिर हम देखते हैं कि उसके सामने जो पेंटिंग होती है, उसके पेंटिंग से कोई निकल के आता है, बोलता है, अरहान मेरे नोबल डिसेंडेंट। और फिर अरहान उस पर विश्वास नहीं कर रहा होता है कि उसके सामने जो खड़े हैं और वो और कोई नहीं, उसके फाउंडर हैं, हाउस कारवान के फाउंडर हैं। और फिर वो उससे पूछता है, क्या आप वो हाउस कारवान के फाउंडर, अगर आप वो हो तो जिसके बारे में मेरे पापा मेरे को कहानियां सुनाया करते थे, तो आप अभी क्यों आ रहे हो, पहले क्यों नहीं आए, सबके मरने के बाद क्यों आ रहे हो।
फिर वो फाउंडर बोलता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर रिवेंज रिवेंज डेवलप करना चाहता था, मतलब वही जगाना चाहता था। और फिर वो बोलता है लेकिन मैं पूरे 1 साल से देख रहा हूँ कि तुम अपने आप को ट्रेन कर रहे थे, तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप नहीं आता था, फिर भी तुम अपने आप को ट्रेन कर रहे थे और तुम्हारी व्हील भी एक सेकंड के लिए भी नहीं हटी। और अब मैं भी चाहता हूँ कि जिसने उन सबको मारा है वो भी मारा जाए। और फिर वो बोलता है कि लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से एक रूल है कि एक स्वॉर्ड मास्टर को सिर्फ एक स्वॉर्ड मास्टर ही मार सकता है। और फिर वो बोलता है अब से मैं बताऊंगा तुम्हें स्वॉर्ड मास्टर कैसे बनना है और उससे अपना बदला कैसे लेना है। और फिर वो बोलता है वो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्वॉर्डमैन है, स्वॉर्ड मास्टर है मतलब, सॉरी। और फिर वो बोलता है अगर वो मेरे ही राह में भी होता, मतलब उनकी क्या बोलेंगे जनरेशन में भी होता, वैसे वैसे स्वॉर्ड मास्टर बहुत कम ही थे। और टाइम के साथ वो, और फिर वो बताता है कि उसे अभी कोई नहीं मार सकता, तो टाइम के साथ वो और भी स्ट्रांग होते जाए। तेहरान ये सब सुन के शौक हो जाता है, क्या वो स्ट्रांग हो जाएगा, उसे कोई मार नहीं सकता, तो क्या मैं बदला नहीं ले पाऊंगा। लेकिन फिर वो एंसेस्टर बोलता है लेकिन क्योंकि अब मैं सिखाऊंगा तुम्हें, तो मैं तुम्हें उससे भी बड़ा स्वॉर्ड मास्टर बना दूंगा, ऐसे बोलते, और तुम उसे मार भी पाओगे एक दिन। और ये सब करने का एक तरीका है, क्या तुम्हें हाउस कारवान के, और फिर वो ना हाउस कारवान के एक इतिहास के बारे में बताता है। और फिर वो हाउस कारवान के इतिहास के बारे में बताता है कि हमारे अंदर जो स्टील का खून होता है ना, उससे तुम किसी भी स्वॉर्ड को डिवोर करोगे तो तुम उससे उसका पावर ले सकते। डिवोर करना मतलब वही खाना। फिर हम देखते हैं आरान स्वॉर्ड को गर्म कर रहा होता है और फिर वो एंसेस्टर बताता है कि मेरे को ये ताकत एक हार्ट ड्वेल्फ से मिली थी और ये ताकत तुम्हें भी मिली होगी क्योंकि तुम मेरे एंसेस्टर हो। फिर आरान इन सब के बारे में विश्वास नहीं कर रहा होता है, क्या किसी स्वॉर्ड को चबाने से उसकी ताकत लेगी, क्या बकवास है। लेकिन फिर वो सोचता है अगर 1 भी% चांस है तो मैं इसे करना चाहूँगा क्योंकि मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। और फिर वो बोलता है प्लीज़ मेरे को सिखाओ आखिर मैं इसे डिवोर कैसे करूँ। फिर एंसेस्टर बोलता है सिंपल, तुम्हें बस उसे गर्म करना है और फिर उसको खा देना है, मतलब चबा देना है। और फिर हम देखते हैं आरान उसे गर्म करके गर्म करके चबाता है जिससे उसका पूरा शरीर जलने लगता है, वो बहुत तड़पने लगता है। और फिर वो बेहोश हो जाता है और फिर वो बेहोश होने लगता है, वो बहुत ज़्यादा ही तड़प रहा होता है। लेकिन वो फिर उन सब के बारे में याद करता है कि आखिर उसने उन लोग को कैसे मारा। और फिर वो उठ के फिर से उससे चबाने लगता है, मतलब उस गर्म शॉट। और फिर वो सोच रहा था अगर ये मेरे को मार भी देगा मैं फिर भी उसे चबाता रहूँ, मेरे को एक स्वॉर्ड मास्टर बनना ही है और उसे मारना ही है चाहे कुछ भी हो। और फिर सुबह हो जाता है, फिर आरान उठता है और फिर वो बोलता है आखिर मैं कैसे ठीक हूँ, आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ, मेरा चेहरा ठीक है, मेरा हाथ पैर सब ठीक है क्या। और फिर वो सोचता है क्या वो सब सपना था। और फिर वो देखता है कि उसके सामने वही शॉट का हैंडल पड़े रहता है और फिर वो बोलता है अगर वो सब सपना था तो आखिर इसका हैंडल ही क्यों है। फिर उसके सामने वही एंसेस्टर फिश आ जाता है और फिर वो बोलता है कि मुझ से ऐसे लोग भी थे जो इसे नहीं कर पाए। अब फिर वो बोलता है अब तुम्हें विश्वास हुआ ना मेरी बातों पर, और मैं एक इल्यूजन भी नहीं। अब फिर हम देखते हैं कारवान उसे ग्रीट करता है और फिर वो उससे पूछता है कि क्योंकि मैंने आपका स्वॉर्ड खा लिया तो क्या इसका मतलब है कि मेरे को आपकी ताकत मिल चुकी, क्योंकि मेरे को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ खास हुआ है, मैं तो वैसे का वैसे ही हूँ। और फिर वो एंसेस्टर बोलता है कि मुझे लगता है कुछ दिक्कत हो गई है क्योंकि तुम्हारे बॉडी अभी उस पावर को झेलने के लिए तैयार नहीं है, तो तुम उसे अभी यूज़ नहीं कर। फिर अरहान बोलता है मतलब मेरे पास दूसरा रास्ता है ना। फिर एंसेस्टर बोलता है दूसरा कौन सा दूसरा रास्ता। फिर अरहान बोलता है क्योंकि मेरी बॉडी अभी उस पावर को झेल नहीं सकती है, तो मतलब मैं कुछ ऐसी पावर को अभी अपने अंडर डाल सकता हूँ जिससे मैं फ्यूचर में स्ट्रांग हो जाऊँ और उस पावर को यूज़ कर पाऊँ। फिर एंसेस्टर उसके इस क्लेवरनेस को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वो बोलता है चलो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले सकता हूँ जहाँ तुम अपने बॉडी के हिसाब से तुम्हें एक स्वॉर्ड मिलेगा। और फिर वो अरहान को एक बहुत ही बैटलफील्ड बड़ी जगह में ले जाते हैं जहाँ पे बहुत सोल्जर्स मारे गए थे। और फिर वो बता रहा होता है कि मैंने वहाँ पे मैंने भी यहीं पे अपने स्वॉर्ड को रिकवर करना चालू किया था और मैं बहुत ही स्ट्रांग बनते गया था धीरे धीरे। और फिर वो अरहान को इशारा करता है कि तुम्हारे सामने जो स्वॉर्ड नीले जैसे पड़ी है ना, जाओ उसे तुम्हें उससे अब तुम्हें वो तुम्हारी सेकंड स्वॉर्ड है जिससे तुम्हें डिवोर कर। और फिर 1 मंथ बीत जाता है और फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग उसके उस फरहान के घर पे जा रहे होते, मतलब लुटेरे लोग जा रहे होते हैं यार। ताकि और लुटेरा खुश हो रहा होता है कि मैं बहुत ही एक अच्छी जगह मिल चुकी है, हम बहुत यहाँ पे लूट सकते हैं, बहुत ही अच्छा सामान है। फिर हम देखते हैं कि लुटेरा ना
उसे कोई एक कपड़ा मिलता है जिसे वो सूंघ के या भौंक के क्या गंदी करके बहुत ही गंदी हरकतें करने का ट्राई कर रहा होता है यार। फिर हम देखते हैं उन सबको कोई चिल्ला के बोलता है बस बहुत हो गया। फिर तो बोलता है कि मेरी माँ अपने कपड़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रख। और फिर वो पूछते हैं आखिर तुम कौन हो, क्या तुम इस घर के मालिक। और फिर अरहान बोलता है क्या तुम यहाँ किस लिए आए हो, क्या तुम्हें फूड चाहिए या फिर कुछ सामान चाहिए। अगर तुम्हें इन दोनों में से कुछ चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर। फिर वो लुटेरा बोलता है कि तुम क्या बकवास कर। और फिर वो गुस्से में फरहान की तरफ आने लगता है। और फिर वो बोलता है तुम्हें छुप के ही रहना था, तुम्हें सामने नहीं आना चाहिए था, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर वो अरहान पे अटैक करता है। और फिर हम देखते हैं कि अरहान की आंखें ग्लो करने लगती है। और फिर वही जो सेकंड शॉट था ना उसी को फिर अरहान अपने शॉट को उसके घुसा देता है। और फिर अरहान बोलता है मतलब तुम सब मरना चाह। फिर अरहान बोलता है मास्टर क्या यही शॉट है जो मेरे को डिवोर करना है, मुझे तो ये शॉट किसी भी एंगल से नहीं लग रही है, ये तो उल्टा एक निडल है। और फिर वो बोलता है अगर मैं इससे कुछ काटना चाहूंगा तो ये तो उल्टा टूट जाएगी। फिर उसका जो मास्टर है ना वो एंसेस्टर वो वाला वो बोलता है कि हाँ ये टूट जाएगी क्योंकि ये ऐसा वेपन है जो किसी को काटने के लिए नहीं बना है, ये बस एक ही पर्पस के लिए बनाया गया था कि अपने एनिमी के वाइटल पॉइंट पे अटैक करने हैं और उसे मार देना है। ये एक ऐसा स्वॉर्ड है जो बस पियर्स करने के लिए बने हैं। फिर अरहान बोलता है क्या ऐसा स्वॉर्ड बस जो पियर्स कर सकता हो, क्या इसके लिए स्पेयर बेटर नहीं होगी। फिर उसका मास्टर बोलता है कि मेरे बच्चे तुम्हें लग रहा है कि स्पेयर इससे बेटर होगी। हाँ तुम्हारे मन में ये सब डाउट आना तो जायज़ है, लेकिन तुम्हारे बॉडी के हिसाब से अभी ये वेपन तुम्हारे लिए बेस्ट है। और मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि इस ब्लेड के पहले ओनर ने अपने 200 एनिमीज को मारा था इसी नीडल से। वो एक स्मॉल लड़की थी जिसका बॉडी भी तुम्हारी तरह था। तो मैं चाहता कि तुम इसकी रेस्पेक्ट करो और इसे डिवर कर लो और इसकी ताकत को अपना। तुम्हें वो ताकत अपने आप मिल जाएगी जब तुम उसकी मेमोरीज देखोगे। फिर हमें बताया जाता है वो लड़की जिसने अपना सब कुछ खो दिया था उस आग में, उसकी पूरी दुनिया बदल गई जब उसे पता चला कि उसके माँ बाप इतने जल गए थे कि वो पहचान में भी नहीं आ रहे। और उसे फिर ऑर्फनेज भेज दिया जाता है। और फिर वो सोच रही होती है काश मैं भी उन लोग के साथ मर जा रही थी। और अपना सब कुछ खोने के बाद उसे ऑर्फनेज भेज दिया जाता है बाद, लेकिन उसे जब पता चलता है कि वो वही ऑर्फनेज वाले फायर की पूजा करते हैं तो वो अपने ट्रॉमा को नहीं भुला पा रही होती है। और फिर वो बोलती है मैंने अपना सब कुछ खो दिया इस फायर की वजह से और मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो इसकी पूजा करते हैं, वो सब भुला नहीं पा रही हूँ। और फिर वो सब प्रेयर कर रहे होती हैं तो कोई बोल रही होती तुमने देखा इसका स्कार, मेरे को लगता है इसे फायर गॉड ने इसे कर्स किया है। और फिर वो लोग और लोग भी बोल रहे होते हैं मेरे को तो इसे देख कर ही डर रहा है, ये कितना डिस्गस्टिंग, ये तो एक मॉन्स्टर है। फिर मैरी सोच रही होती है अपने मन में काश ये सब खत्म हो जाए। मैरी बता रही होती है कि मैं उसे भूलना चाहती थी लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर मैरी बोलती है कि मैं उसे भूलना चाहती थी लेकिन मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे मैं उसे भुला सकूं। लेकिन एक दिन मेरे को अपना रास्ता मिल जाता है। वो रास्ता था स्वॉर्ड सीखना। अब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो वो तो आसान और सिंपल थे लेकिन मेरे लिए उस टाइम बहुत बेस्ट। और फिर वो बताती है कि मेरे टीचर का नाम हेगेल था, वो एक फॉर्मर नाइट थे जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस ऑर्फनेज में काम करते हुए बिता दी थी। और फिर वो बोलती है कि नॉर्मली मैं ऐसे लोगों से बात नहीं कर सकती लेकिन उस दिन मैंने किया। और फिर वो बोलती है सर क्या आप मेरे को दिखा सकते हो। फिर वो नाइट बोल रहा हो एक शर्ट तुम्हारे जैसे के लिए नहीं बनी है मेरी, तुम एक लड़की हो, ऊपर से तुम बस अपने आप को हर्ट कर लोगे और कुछ नहीं। और फिर मैरी बोलती है अगर मैंने शर्ट चलाना सीख लिया तो मैं अपने डर को हरा, और ऐसा कोई दुनिया में फायर नहीं होगा जिससे मैं डरूं। और फिर नाइट बोलता है तो चलो फिर इनमें से एक वेपन चूज कर जिससे तुम स्विंग कर सकते हो। फिर मैरी बोलती है क्या मेरे को स्विंग करना है। फिर नाइट बोलता है हाँ बिना स्विंग किए तुम कैसे शॉट चलाने। फिर मैरी ना एक नीडल को चूज करती है, बोलती है जब तक मैं लड़ सकती हूँ कुछ भी चलेगा। और फिर बोलती है वही दिन था जिस दिन मैंने अब पहली बार शॉट चलाना सीखा। और फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे अरहान के फाइट में। अरहान बोल रहा होता है तुम बस एक ग्रुप ऑफ ठग हो और कुछ नहीं। और फिर वो ठग लोग सोच रहे होते हैं क्या उसने उसको मार दिया, आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये सब तो रियल नहीं हो सकता। फिर अरहान बोलता है वो ऑफर खत्म हो चुका है। फिर अरहान का जो मास्टर था ना वो बोल रहा होता है पिछले 1 महीने से इस बच्चे को बस सिखा रहा था कि वो अपने बॉडी को कैसे पूरा घंटों तक कर सकता है बिना थके। उसे एक सिंगल थिंग भी नहीं सिखाई स्वॉर्डमैनशिप की। ये अभी उन लोग को मार पा रहा है तो मुझे लगता है कि उसके बॉडी ने उस पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। बोलता है तो चलो दिखाओ मेरे डिसेंडेंट तुम क्या कर सकते हो। फिर अरहान बोल रहा होता है मैंने जस्ट अभी इसे स्टेप किया तो इसके दोनों रिब्स के बीचों बीच हो मैंने इसके लंग्स को भी चीर दिया। अगर मैं पुराने वाला होता तो मैं इसे कभी कर नहीं पाता, लेकिन मैं इसे अभी कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसके
स्वॉर्ड के पहले ओनर की मेमोरीज, मेरे को मैरी की मेमोरीज दिखाई दे रही है और फिर हमें मैरी की मेमोरीज दिखाया जाता है। मैरी बोरी हो, हेजल ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। उसने मेरे को शॉर्ट स्विंग करना सिखाया, बैटल कैसे करते हैं वो सिखाया, और जिंदा कैसे रहते हैं वो भी सिखाया। और फिर वो बोरी होती है, वो टेक्निक जो मैंने उससे सीखी वो किसी फंडामेंटल को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो एक हेजल को रिप्रेजेंट करती है। वो फ्री स्प्रेड नाइट जिसने अपनी पूरी जिंदगी उस लैंड की सेवा में बिता दी, और वैसी लड़की को जो फायर से डरती थी लेकिन उसके लिए उससे ब्यूटीफुल कुछ। फिर मीरा बोलती है, आपने देखा मास्टर मैंने उसे कैसे किया। और फिर हेजल हंस रहा। फिर कुछ साल बाद फिर हेजल बोल रहा होता है, मैरी तुम एक दिन इस जगह को छोड़ के चले जाओगे, और जब वो दिन आएगा मैं चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया को, और यही मेरी आखिरी इच्छा है तुमसे मेरी प्यारी मैरी। और फिर मैरी बोलती है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग हेजल, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। और फिर मैरी बोलती है, मैंने उनकी आखिरी इच्छा को पूरा किया और मैंने ऑर्फनेज को पीछे छोड़ दिया और मैं अपनी जर्नी पे निकल गई। और वो जर्नी मैंने अपना नाम मर्सिनरी के तौर पे बना ली, क्योंकि शायद इसलिए था क्योंकि मैं बहुत ही पतली शॉर्ट यूज करती थी नीडल के टाइप, और मैं बहुत ही छोटी सी लड़की थी जो मर्सिनरी में बहुत रेयर होते हैं। तो बहुत जल्दी ही मेरे को नीडिल मैदान के नाम से जाने जाने लगा। और फिर आराम बोरा होता है, मुझे लगता है ये वही है मेमोरीज है जिसके बारे में मास्टर ने बताया था। मेरी की मेमोरीज मेरे से बात करी। और फिर ठग बोरा होता है, रुको रुको मेरे को मत मारो, प्लीज मत मारो, मर्सी दिखा। फिर आराम बोल, अपने दुश्मन को हमेशा मारो। और फिर आराम बोलता है, ये पहली बार था जब मैंने किसी को मारा, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये काम बहुत बार किया है। मेरे को बस वही दिखाई दे रहा है मेरे सामने जो है। मैंने अभी इसे इसलिए मारा क्योंकि इसने मेरे को ओपनिंग दी और इसने मेरे को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। और लेकिन मैं हमेशा ऐसे लकी नहीं हो सकता, लेकिन मैं हमेशा ऐसे लकी नहीं हो सकता। इन लोग के नंबर्स बहुत ज़्यादा है और इन लोग को इसके एडवांटेज के बारे में भी पता होना चाहिए, लेकिन ये लोग क्यों अटैक ही नहीं कर रहे मेरे पे। और फिर अरहान का मास्टर जो है सिस्टर था ना, बोल ये लोग डर, तुमने जो अभी मूवमेंट्स दिखाई वो बिगिनर के लिए नहीं थी, वो किसी बिगिनर जैसे नहीं थी, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। डर ऐसी चीज है जिसमें इंसान कुछ सोच नहीं पाता और डर इंसान के पूरे होप को तोड़ देती है। और इस समय वो लोग तुम्हें कुछ और ही नहीं, और इस समय वो तुम्हें बहुत ही स्किल और डेडली असैसिन के तौर पे देखा। फिर अरहान बोलता है, ओह ऐसे में तो मैं पहले अटैक करूंगा इन पे। फिर ठग वो रहता है, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें मार दूंगा, और उस पर अटैक करता है, लेकिन अरहान उससे बच जाता है। और हम देखते हैं वो अपने सीट को उसके गर्दन में घुसा और बोलता है, हेजल ने मेरे को ये सिखाया क्योंकि मैं एक लड़की हूँ जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होता, तो समय हमेशा मेरे साइड नहीं, तो मेरे को अपने दुश्मन को बस पियर्स करना है और अपने फर्स्ट टू मूव में ही उसको मार। और फिर मेरी बोलती है, मैंने अपने कमी को सुधारने के बजाय मैंने उस चीज़ों पे ध्यान दिया जिसपे मैं अच्छी हूँ और उन्हें बहुत ही अच्छा बना। अभी मेरी बोल रही होती है, मैं नेचुरली फ्लेक्सिबल बॉर्न हुई थी और मेरी बॉडी भी निम्बल जैसी है, डांसर। और फिर वो बोलती है, जिसके कारण मैं किसी भी एंगल से अपने दुश्मन को मार सकता। हम देखते हैं अरहान उन सबको मार देता है और अरहान के सामने जो आखिरी ठग बचा रहता है वो बुरा होता है, ताकि तुम किस बला का नाम हो। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में अरहान का मास्टर गोरा होता है, तो क्या तुम्हारा डाउट सब खत्म हुए? देखा, तुम्हारे पास अभी एक ऐसी बॉडी है जो पूरा दिन शॉर्ट चलाने के बाद भी नहीं थकती, और तुम ऊपर से ऐसे ठोक को आप खुद से भी मार सकते। तुम्हें कारवान होने के कारण ये पता होना चाहिए कि तुम वैसे बाइटल में ज्यादा ग्रो करोगे जिसमें तुम्हारा जान में रिस्क ज्यादा। फिर अरहान सोच रहा होता है, मास्टर लियाम ने जो जो बोला वो सब सच है। मैं फाइट के दौरान मैरी की मेमोरीज को देख पा रहा था और मेरे को और समझ आ रहा है कि मैरी ने कितना स्ट्रगल किया था, उनका कितना डिटर्मिनेशन था इस दुनिया में स्टैंड करने के लिए। मेरे को लगता है मास्टर यही समझाना चाहते हैं मेरे को कि स्ट्रॉन्गर होने के लिए मेरे को स्वॉर्ड के फॉर्मर होने को ज्यादा समझना होगा, इससे मैं स्वॉर्ड की ट्रू पावर को ऑब्जर्व कर पाऊँ। और फिर अरहान का मास्टर बोलता है, मेरे बच्चे मैं स्वॉर्ड की बातों पे कभी झूठ नहीं बोलता। तो मेरे को और एक चीज बताने दो, तुमने अभी जो सफरिंग किया वो बस शुरुआत है। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम इससे भी ज्यादा सफर करोगे और तुम्हें ऐसा लगेगा कि काश तुम मर जा रहे हो। तो तुम बताओ, क्या तुम और आगे अभी बढ़ना चाहते हो? फिर अरहान बोलता है, जब तक मैं उस कार्लोस को मान नहीं जाता मेरे को आगे बढ़ना है, तो मैं किसी भी रास्ते को चुनने के लिए तैयार हूँ। फिर हम देखते हैं अरहान सो रहा होता है, बोलता है, क्या आप सच में श्योर हैं मेरे को यही करना है? फिर हम देखते हैं वो एक पहाड़ चढ़ रहा होता है और फिर बोलता है, क्या ये सच में राइट पाथ है? फिर अरहान का मास्टर बोलता है, तुम्हारे आंखों में जो डिटर्मिनेशन थी वो जा चुकी है और तुम्हारे मन में अभी डाउट आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारा नेचर ही तुम्हारी स्ट्रेंथ है क्योंकि तुम बचपन से ऐसे थे। ये सब छोड़ो
मेरे को तुम्हें एक चीज बताने दो। स्वॉर्डमैन बनने के 5 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज स्वॉर्ड नोवेस, सेकंड स्टेज स्वॉर्ड वाल्कर। वो नो ऐसे जिनके पास टैलेंट होता है आगे बढ़ने का, वो स्वॉर्ड वाल्कर बनते हैं। और ऐसे स्वॉर्ड वाल्कर जो फाइट में मतलब बैटलफील्ड में लड़ते हैं ना, उन्हें स्वॉर्ड रनर बोलते हैं। और ऐसे स्वॉर्ड रनर जो किसी भी मतलब अकेले दिन पे बैटल का रिजल्ट बदल सकते हैं ना, मतलब मोड़ यार, उन्हें स्वॉर्ड एक्सपर्ट बोलते हैं। आखिर में होते हैं गॉड्स। इन सब में वो स्वॉर्ड मैन जो स्वॉर्ड के असली हार्ट को अवेक कर पाता है उसे स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं। तो मेरे बच्चे बताओ कि तुम इन सब स्टेज में से कौन से स्टेज में? रान बोलता है मुझे लगता है आप अलग ही आंसर जानना चाहते हैं, लेकिन मेरे को पता है कि मेरी अभी क्या लेवल है। स्वॉर्ड मास्टर बनने के लिए हमें माना को कंट्रोल करना आना चाहिए, जिसके लिए हमारे पास एक सेकंड हार्ट होना चाहिए जो माना कंट्रोल करता हो, जैसे माना हार्ट बोलते हैं। क्योंकि मैं अभी तक अवेक नहीं हूँ तो मैं इसलिए नॉइस भी नहीं हूँ अभी। फिर हम उसका मास्टर बोलता है तो चलो तुम्हारे पास सेल्फ अवेयरनेस तो है, तुम सही हो, तुम अभी बस शुरुआत ही कर रहे हो और तुमने अभी तक बस अपना पहला स्टेप ही लिया। जो ट्रेनिंग तुम अभी कर रहे हो उसमें नॉवेस बनने में मदद करेगी, मतलब तुम्हारे मतलब ये तुम्हारे माना हार्ट फॉर्म करेगी। फिर आराम बोलता है क्या तो आप बोल रहे हो कि मैं अपना लाइफ रिस्क बस एक माना हार्ट के लिए डाल रहा हूँ? एक गलत स्टेप और मैं यहाँ पे मर सकता हूँ। मेरे को पता नहीं आपके जमाने में क्या होता था, लेकिन हमारे जमाने में हम क्वेश्चन से भी माना हार्ट बना सकते, शॉर्ट वालकर से माना लेकर भी हम माना हार्ट को बना सकते हैं। जो नेवल लेडी जिन्हें कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं आता था, मतलब डिफेंड नहीं कर पाते थे अपने आप को, वो भी आजकल अवेक हो जाती हैं इन सब से। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आखिर ये सब इतना कठिन ट्रेनिंग क्यों कर रहा हूँ, जबकि एक आसान रास्ता है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। फिर उसका मास्टर बोलता है तुम गलत नहीं हो, माना हार्ट फॉर्म करना उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है और तुम उन सब मेथड से एक माना हार्ट आसानी से बना सकते हो। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे पास जो कारवान का फोन, उस पावर को यूज करने के लिए तुम्हें कुछ स्पेशल हार्ट लगेगा। वो ऑर्डिनरी मैन का माना हार्ट उस पावर को कभी यूज नहीं कर सकता। ऑर्डिनरी मैन का माना हार्ट बस एक रेगुलर पर्सन के लिमिट तक ही जा सकता है। अगर तुम्हें शॉर्ट मास्टर के लेवल तक पहुंचना है तो तुम्हें एक अलग ही माना हार्ट चाहिए होगा, मतलब ऐसा माना हार्ट जो इस दुनिया के आगे कभी ना झुके, मतलब एक हार्ट ऑफ स्टील। और फिर वो बोलता है तो ऐसा माना हार्ट को पाने का एक ही रास्ता, तुम्हें अपना सब कुछ देना होगा इस ट्रेनिंग पे, जिससे तुम्हारा बॉडी खुद ब खुद ऐसा माना हार्ट बनाने का ट्राई करेगा और बना लेगा। और फिर वो बोलता है कि मेरे डिसेंडेंट में भी बहुत कम ही लोग थे जो ऐसा माना हार्ट को बना पाए थे, क्योंकि एक बहुत ही हार्ड प्रोसेस है। लेकिन जिन लोगों ने उस ट्रेनिंग को कंप्लीट किया था वो शॉर्ट मास्टर बन गए थे। और फिर वो बोलता है तो मेरे बच्चे क्या तुमने ये सब मोटिवेट किया मेरी बात? फिर अरहान बोलता है यस सर, हद से ज्यादा। फिर वो बोलता है तो मैं बोला ही था कि मैं शॉर्ट से रिलेटेड बातों को कभी छोड़ नहीं बोलता। जो तुम मानाहाट अवेक करोगे वो बहुत ही खास हो, किसी के पास ऐसा मानाहाट नहीं होगा जो तुम्हारे पास होगा। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक टाउन पे, ईस्टर्न वेडे रिलीजन के कैंपेल। और फिर कोई बोल रहा होता है क्या तुमने कारवान विलेज के रूमर के बारे में सुना? फिर वो बोलता है कौन सा रूमर? फिर नृत्य वो बताता है कि मैंने सुना है कि वहाँ पे कोई मिस्टीरियस चीज रहती है। फिर सामने वाला बोलता है कौन सी मिस्टीरियस चीज? मुझे पता तो नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत डेंजरस। मेरा मतलब है कि जो इंसान वहाँ गए हैं वो आज तक कभी वापस नहीं है। मैंने कुछ लोग से सुना है कि वहाँ पे एक मॉन्स्टर रहता है जो उन सबको मार दिया है। कुछ लोग से ये भी सुना है कि वहाँ पे एक डार्क इमेज है जो एक्सपेरिमेंट करता है उन लोग। ये बोलता है कि इन सब रूमर से एक बात तो तय है कि वहाँ पे जो भी जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। इससे और कहना कि तुम विलेज में कभी ना जाओ। सीन और एक इंसान पे शिफ्ट होता है, एक ऐसा विलेज जो उसमें डेथ वेट करती है, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। फिर आराम बोल रहा होता है उस दिन के बाद से मैं उस ट्रेनिंग को रोज करता था और अब मैं अपने लेफ्ट हैंड से उस पहाड़ को चढ़ने का ट्राई करता हूँ, चाहे मैं इंट्रोडर से लड़के थके क्यों ना गया हूँ, और चाहे या फिर स्टंट ट्रेनिंग से मेरी मसल पूरा थक गई हूँ, मेरा बॉडी काम ना करता हूँ, मैं अपने एक फिंगर को भी ना उठा पाता हूँ, लेकिन मैं फिर भी उस ट्रेनिंग को कभी स्किप नहीं करता था, जिससे मैंने अपने एब्सोल्यूट लिमिट को पुश कर दिया। और फिर वो बोलता है ऐसे ही मैंने अपने पुराने मंथ को स्पेंड किया। और फिर वो बोलता है अब तुम सोच रहे हो कि मैंने अपना मैना हार्ट पाया कि नहीं पाया? फिर वो बोलता है कि उतने डिफिकल्ट और डेंजरस ट्रेनिंग के बाद भी मैंने अभी तक अपना माना हार्ट नहीं पाया, लेकिन एक चीज जरूर हुआ है। फिर वो बोलता है कि मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ, उनमें से एक चेंजेस है कि मेरे सब सेंसेस इंप्रूव हो गए हैं। और फिर वो बोलता है मेरे 5 सेंसेस के साथ साथ मेरे जजमेंट स्किल और फोकस का लेवल भी बहुत हद तक बढ़ गया है, मैं अलग ही लेवल पे पहुंच चुका हूँ अभी। और फिर वो बोलता है जब मेरी बॉडी किसी एक सिंगल पॉइंट पे फोकस होती है और मेरी नीडल मेरे हाथ में होती है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी आसपास की सभी चीज़ें मूव करना बंद कर दी हैं और ऐसा लगता है जैसे टाइम पूरा रुक गया हो। और फिर हम देखते हैं आराम सामने वाले इंटरव्यूअर को मार देता है, मतलब ठग। जैसे मैं पहले था उससे अभी बहुत आगे बढ़ चुका। उसका एक रीज़न है कि मैं अभी माना को सेंस कर सकता हूँ। फिर उसका मास्टर सोच रहा होता है, लेकिन हालांकि अभी तक इसने अपना माना हार्ट नहीं पाया है तो और नोवियंस भी नहीं बना है, लेकिन एक बात तो है, इसने इसने अभी बहुत इम्प्रूव कर लिया है अपने आप को, और इतना रिजल्ट उस निडल के स्ट्रेंथ के कारण है। हालांकि कुछ भी ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है,
फिर अरहान बोलता है मास्टर, क्या मेरे को बता सकते हैं कि मैं अगले स्टेज में जाऊंगा तो मैं कितना ताकतवर हो जाऊंगा? तो अरहान का मास्टर बोलता है तुम अभी भी शुरुआती स्टेज में ही हो, लेकिन मेरे को तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दे, जब तुम माना हार्ट अवेक कर लोगे तो तुम्हें स्वॉर्ड मीन्स की असली ताकत का पता चलेगा और तुम मेरी के लेवल पे ही पहुंच जाओगे। और तुम अगर और एक स्टेप आगे लोगे तो तुम सुपर ह्यूमन रिडले में पहुंच जाओगे, जिससे तुम अपने फिजिकल एट्रीब्यूट को बढ़ा सकोगे और तुम एक डोमेन भी बना पाओगे जिससे तुम अपना अटैक डिफेंस कंट्रोल कर पाओगे और तुम्हारा माना हार्ट तुम्हें शॉर्ट वाल करके रास्ते पे चलने पे मदद करेगा। और जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम्हें इन सब का डिफरेंस पता चल ही जाए, तो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया, राइट? तो आराम बोलता है हाँ, तो मेरे को और एक क्वेश्चन का जवाब दो। मैं जहाँ तक सेंस कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई एक इंसान आकर सेटल हो गया, ऊपर से वो शॉर्ट वालकर भी है, राइट? फिर अरहान का मास्टर बोलता है हाँ, वो अलग ही लेवल का बंदा है, उन जैसा ठग जैसा नहीं है जिससे तुमने फाइट किया था। अगर तुम उससे लड़ोगे तो तुम एक सेकंड में भी हार जाओगे। तो तुम क्या करना चाहते हो अभी? फिर अरहान बोलता है मैं सिचुएशन को ऑब्जर्व करूंगा, मेरे पास दूसरा कोई चांस भी नहीं था वैसे। फिर अरहान का मास्टर बोलता है तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो और एक होपलेस फाइट लड़ना चाहते हो? फिर अरहान बोलते हैं हाँ, मेरे पास अलग ऑप्शन भी नहीं है। फिर अरहान बोलते हैं मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, और बहुत टाइम भी हो चुका है जब हमारा लैंड पूरी दुनिया से डिसोलिएट हो चुका हो, और ये एक ऐसा जगह है जहाँ मैं अपने पुराने मेमोरीज को याद कर सकता हूँ। फिर अरहान का मास्टर बोलते हैं मेरे बच्चे, स्ट्रेंथ ही इस आयरन किंगडम में मायने रखती है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वो सब इमोशन को कंट्रोल करो और याद रखो और उसे मोटिवेशन की तरह यूज करो अपने डिजायर को पाने के लिए। हर कठिनाई का सामना करो और इतने ताकतवर हो जाओगे तुम अपने वर्ड से इस दुनिया को पूरा हिला सकते हो। अरहान बाहर आता है तो सामने वाला, वो जो शॉर्ट वाल का था ना, वो बोलता है अपनी जगह से मत हिलो, बस अभी हिले तो मैं तुम्हें मार दूंगा।